Welcome back to Divan's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already discussed the basic concept of photosynthesis, photosystems, non-cyclic flow of electrons as well as cyclic flow of electrons, that is light reactions. And today we are going to differentiate between non-cyclic and cyclic photophosphorylation. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है, वाइल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले PS2 आता है फिर PS1 आता है. फोटोसिस्टम 2 जो है उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होना शुरू करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाके PS1 में एंटर कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें PS2 पहले फंक्शनल होता है, PS1 उसके बाद होता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, दैट इज फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है. बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को पहले अच्छे से समझें. इन दोनों की ऑलरेडी वीडियोज़ कवर हो चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए. आफ्टर दैट जो भी आपको मैं आज समझाऊंगी वो सब अच्छे से समझ में आएगा. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 इन्वॉल्व होता है और उसमें सिर्फ ATP सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें NADP रिडक्टेज प्रेजेंट ही नहीं है. NADP रिडक्टेज जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो NADP रिडक्टेज की एब्सेंस की वजह से वहाँ पे NADPH जो है वो नहीं बनता है. वाइल इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ATP एंड NADPH दोनों का सिंथेसिस होता है. राइट. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इनिशियल डोनर और फाइनल एक्सेप्टर सेम होते हैं. कैसे, मैंने आपको बताया था. यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से समराइज करते हैं. जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें पहले फोटोसिस्टम 2 आता है. इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होके फोटोसिस्टम 1 में एंटर करता है. फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन देता है फेरिडॉक्सिन को, और फेरिडॉक्सिन के पास जो होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से NADPH बनता है. राइट. अब इसमें इनिशियल डोनर और फाइनल एक्सेप्टर की हम बात कर रहे हैं. तो इनिशियल डोनर एक्चुअली इसका फोटोसिस्टम 2 में इनिशियल डोनर कौन सा होता है? पहले तो जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू नॉन साइक्लिक वो वापस नहीं आए. अगर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए हैं इसका मतलब कहीं से तो उनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है. थाइलेकॉइड की इनर लेयर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आता है, वहाँ पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर जो है जब वो स्प्लिट होता है तो वाटर स्प्लिट होके प्रोटॉन्स देता है, H+ देता है, O2 देता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक्साइट होते हैं. फोटोन से जब लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, फिर से एक्साइट होते हैं. इस तरीके से इनका जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें तो इसमें जो इनिशियल डोनर है वो है वाटर. वाइल अगर हम साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में हमारा ये तो प्रेजेंट नहीं होता फोटोसिस्टम 2. एज आई टोल्ड यू फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट नहीं होता और उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है, PS1 में क्या होता है कि फेरिडॉक्सिन के बाद यहाँ पे ये भी प्रेजेंट नहीं होता. तो फेरिडॉक्सिन जो है वो किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को. प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, उससे फिर प्लास्टोसाइनिन से वापस. तो यहाँ पे इनिशियल डोनर और फाइनल एक्सेप्टर सेम हुए. वाइल इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक आपने देखा इनिशियल डोनर क्या था? इनिशियल डोनर था वाटर और फाइनल एक्सेप्टर कौन था? फाइनल एक्सेप्टर जो था वो फेरिडॉक्सिन ने फिर आगे जाके NADP रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन दिया था. राइट. सो इनिशियल डोनर एंड फाइनल एक्सेप्टर इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आर सेम, while in case of non-cyclic photophosphorilation initial donor and acceptor are different. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे इनिशियल डोनर एंड फाइनल एक्सेप्टर डिफरेंट है. नेक्स्ट इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैंने आपको बताया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन देने के लिए जब एक बार इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है वापस उनको नहीं मिलता है बिकॉज दिस इज नॉन साइक्लिक.
तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी कौन करता है? वाटर। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो हमेशा वाटर लेते रहते हैं, तो वो जो वाटर लेते हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है। वो जो वाटर है वो कहाँ पे पहुंचता है? थाइलेकॉइड की जो इनर लेयर है उस इनर लेयर के पास, वहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस होता है, और फोटोलिसिस जब होता है उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होते हैं आगे एक्साइट करने के लिए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट है, सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलेकॉइड्स हैं, राइट। ये जो है इस क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा है। ये थाइलेकॉइड्स जब स्टैक कर जाते हैं एक के ऊपर तो उसको हम कहते हैं ग्रेनम, ओके, प्लूरल में हम उसको कहते हैं ग्रेना। अब दो ग्रेना जो हैं वो आपस में स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू यूनाइटेड रहते हैं। उन दोनों के बीच में क्या होता है? स्ट्रोमा लैमेले, राइट, क्योंकि ये स्ट्रोमा में है इसलिए ये स्ट्रोमा लैमेले है। यहां पे प्रेजेंट होता है PS1। इस स्ट्रोमा लैमेले में PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 प्रेजेंट नहीं होता है। तो जहां पे सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, हमने ऊपर देखा ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, अगर PS1 ही सिर्फ इन्वॉल्व है तो उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन उसमें नहीं हो सकता, राइट। तो लोकेशन क्या हुई? लोकेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की हुई स्ट्रोमा लैमेले, और इसको इरेज कर देते हैं, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की लोकेशन हुई ग्रेना लैमेले, ओके। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट 700 नैनोमीटर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम रिएक्शन सेंटर क्या कहते हैं? P700, राइट। तो जो P700 है इसका मतलब क्या है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, द मैक्सिमा जो उसका पीक है वो होता है 700 नैनोमीटर पे, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन जो है दैट इज 680 नैनोमीटर इन केस ऑफ PS2, और PS1 में जब जाता है तो P700 होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट जो है वो साइक्लिक में है ही नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी साइक्लिक। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर वापस आ रहे हैं फिर वही एक्साइट हो रहे हैं, राइट। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक बार निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आता है। वापस नहीं आता है तो फिर आगे साइकिल चलाने के लिए और आगे का प्रोसेस दोबारा और रिपीटेडली वही प्रोसेस करने के लिए इनको बार बार इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। वो वाला इलेक्ट्रॉन तो वापस आया नहीं, इसलिए इनको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है? वाटर। अभी मैंने आपको बताया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइट, सॉरी, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो A0 होता है, और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फियोफाइटिन होता है। इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। फियोफाइटिन जो है वो भी एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपको पता है सेंटर में मैग्नीशियम होता है, लेकिन यहाँ पे फियोफाइटिन में वो मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फियोफाइटिन है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज A0। लास्ट इज प्रीडोमिनेंट ओनली इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो खाली बैक्टीरिया में प्रीडोमिनेंट होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको मिलेगा ऑल ग्रीन प्लांट्स में, ऑल ग्रीन प्लांट्स, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच में डिफरेंस। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, आगे आपके कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसमें ये अगर आपको अच्छे से याद है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम मेनली जो है वो MCQ बेस्ड होते हैं। उस MCQ बेस्ड में ये लोग इसी टाइप से पूछ लेते हैं कि ओनली PS1, इफ ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, तो वो किस टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन हो सकता है।
तो आपको याद होना चाहिए कि ओनली PS1 इन्वॉल्व है तो वो साइक्लिक ही है, और अगर PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व हैं तो वो नॉन साइक्लिक है, राइट। अगर दोनों इन्वॉल्व है तो ATP और NADPH दोनों बन रहे हैं, वाइल साइक्लिक में ओनली PS1 इन्वॉल्व है और उसमें खाली ATP सिंथेसिस हो रहा है, NADPH सिंथेसिस नहीं हो रहा। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाला फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर और इनकी लोकेशन, ये भी पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इवन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। इतने पॉइंट्स जो हैं आपको अगर अच्छे से याद रहते हैं, याद रहने के लिए आपको पहले समझ अच्छे से आना चाहिए, तो अच्छे से समझने के लिए आपको इनका पूरा प्रोसेस भी अच्छे से देखना है और समझना है और मेमोराइज करना है, और फिर बाद में लास्ट में आपको जाके इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन जो है वो मेमोराइज करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको इसमें फिर भी थोड़ा सा कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।